वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं। इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट सिर्फ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं। अगर कोई रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, इसका अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट का सिंबल ही बार से डिनोट करते हैं हम लोग कि हम लोग 2 का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होता है। -3, तो इसका भी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? -3। तो ये रियल नंबर है हमारे। इवन आप फ्रैक्शन भी ले लेंगे, उनका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो भी क्या आएगा? वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे कैसे हैं? रियल नंबर है। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट नहीं होता है, मतलब वो नंबर ही हो जाता है। कॉन्जुगेट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 + i और ये आपसे इसका कॉन्जुगेट पूछे, तो कॉन्जुगेट का सिंबल क्या होता है? बार से डिनोट करते हैं। तो 1 + i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 - i। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ नेगेटिव आ जाता है। हम लोग ये नहीं कर सकते कि इसके साथ भी माइनस लगा दें, ये गलत हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि हम इमेजिनरी का जो सिंबल है, कॉन्जुगेट करने के बाद वो रिवर्स कर जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस कर जाएगा, माइनस है तो प्लस कर जाएगा। एक माइनस का एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 - 3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 + 3i। तो ये कॉन्जुगेट का मीनिंग हो गया। इसी तरह से हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। कुछ नहीं, बस वो मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, 1i 2i 1 + i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बार से डिनोट करते हैं, ए बार से। कॉन्जुगेट ऑफ ए किससे डिनोट करते हैं? ए बार से। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? रियल नंबर का तो कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता है, वही नंबर आ जाएगा। 2i का क्या हो जाएगा? -2i हो जाएगा। 1 + i का क्या हो जाएगा? 1 - i हो जाएगा। और i का क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा। तो ये ए का कॉन्जुगेट है। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, Aij m × n ऑर्डर की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? ए इससे डिनोट करते हैं, या फिर आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सिंबल वैलिड है ये ट्रांसपोज को डिनोट करने से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए ट्रांसपोज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये तो इसका डिनोशन है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? Bij n × n, जहाँ पर Bij क्या होता है? Bij होता है Aj। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, 1 2 4 3 5 7, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो 2 × 3 की मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ये जो रो है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाते हैं। ये रो 1 2 4 क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी। 1 2 4 ये ऐसे लिखी है, इसको हम लोग कॉलम वाइज लिख देंगे। अब 3 5 7 रो है, अब इसको हम लोग कॉलम की तरह लिख देंगे। 3 5 7। पहले इसका ऑर्डर क्या था? 2 × 3। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 रो है, 2 कॉलम है, तो कितना ऑर्डर हो गया? 3 × 2। इसीलिए तो पहले ऑर्डर क्या था? m × n। डेफिनेशन में देखें अगर, तो पहले ऑर्डर क्या था? m × n। ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया, n × m हो गया। एग्जाम्पल से भी देख लीजिए कि पहले ऑर्डर क्या था? 2 × 3। ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 2। 3 × 2। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो हमें ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना होता है। जो रो होती हैं वो कॉलम बन जाती हैं और जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाते हैं। 1 2 4 रो थी, ये कॉलम बन गया। 1 3 कॉलम था, ये रो बन गया। बस ये हम लोगों को ट्रांसपोज में सीखना होता है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको इस
इसी से समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट भी होगा, ट्रांसपोज और ट्रांसपोज भी होगा। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी करेंगे, साथ में ट्रांसपोज भी करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किससे करेंगे हम लोग? इसका जो डिनोशन होता है वो होता है ए बार ट्रांसपोज। मतलब कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं, ट्रांसपोज भी कर रहे हैं, इसी तरह से तो डिनोट करेंगे। और एक और सिंबल होता है ए स्टार, एक और सिंबल होता है ए बबल, इसको बबल रीड करते हैं। तो ये तो इसके डिनोशन हो गए। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, आप किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, ए बबल से, ए स्टार से, या इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर ये बी आई जे क्या होता है? ए जे आई बार, क्योंकि हम लोग कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं। और ट्रांसपोज की डेफिनेशन में हमने इस तरह से लिखा था कि नहीं लिखा था? तो ये ए आई जे जो पहले होता है वो क्या बन जाता है? ए जे आई बन जाता है। और इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, A11, इस तरह से हम लोग जनरल वे में लिखते हैं, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? A11, ये रो क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जो रो थी वो कॉलम बन गया, जो कॉलम थे वो रो बन गई। तो यही देखिए, जो पहले A12 था, जो पहले एलिमेंट ए में A12 था, वो अब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? A21 की तरह बिहेव कर रहा है। यही इस डेफिनेशन का मतलब है। और साथ में बार भी लगा दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालने हैं। जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो अपने साइन को चेंज कर लेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, 2i 3 2 प्लस i माइनस i। तो अब हमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोज निकाल लो। आप कुछ भी पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले कॉन्जुगेट निकाल लें या पहले ट्रांसपोज निकाल लें, रिजल्ट आपका आंसर सेम आएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? कॉन्जुगेट, सॉरी, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ये रो क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी। 2i 3 2 प्लस i माइनस i। अब एक काम हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसी का बार निकाल देंगे, इसका बार निकालेंगे, ना कि इसका, क्योंकि एक स्टेप हम कर चुके हैं, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा? सब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? -2i, इसका हो जाएगा 2 माइनस i। रियल नंबर का कॉन्जुगेट होता नहीं है, और माइनस i का क्या हो जाएगा? i। तो ये ए बबल हो गया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया।